सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 5 के बच्चों के लिए उनके हिंदी का अध्याय 2 लौह पुरुष पढ़ने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और पूरा पाठ समझेंगे। बच्चों, जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है लौह पुरुष। लौह मतलब लोहा, पुरुष मतलब आदमी। जैसे लोहे के समान मजबूत, लौह मतलब लोहे के समान मजबूत आदमी, जिसकी दृढ़ शक्ति बहुत ही मजबूत हो, ऐसे आदमी की हम आज बात करने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। दृढ़ता का अर्थ है मजबूती। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। क्षण का अर्थ होता है बच्चों पल। पिता ने एक पल के लिए उसकी ओर देखकर कहा कि यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। उसने साहस बटोर कर, साहस मतलब हिम्मत, और बटोर कर यानी कि समेट कर कहा, मैं छुट्टियों में घर आकर खेत का कामकाज देख लिया करूँगा। नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। आज्ञाकारी का अर्थ है बच्चों जो हर बात को मानता हो। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा, बाधा का अर्थ है रुकावट, कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। यहाँ बच्चों अनुमति का अर्थ है स्वीकृति या इजाज़त। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे पढ़ने की अनुमति दे दी। दृढ़तापूर्वक यानी कि मजबूती से अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक वल्लभ था। वल्लभ ही बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। बचपन से ही जो वल्लभ भाई पटेल थे वो बहुत ही मजबूत, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, मजबूत इच्छा शक्ति वाले इंसान थे। और आजीवन का अर्थ है बच्चों जीवन भर, इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल ने 1897 में 1897 में नदियाड गुजरात से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण का विपरीत होता है अनुत्तीर्ण, है ना। उत्तीर्ण मतलब पास की। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। 10वीं तक आते आते उन्होंने अपने जीवन में निश्चय कर लिया था कि हमें आगे चलकर क्या करना है। बच्चों 10वीं तक आते आते हम बड़े हो जाते हैं, हमें अपने आगे आने वाले जो विषय होते हैं और आगे बढ़ने की सोच समझ सब तय कर लेना चाहिए कि हमें आगे क्या बनना है। जान चुका था कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं उन्हें धन और यश दोनों मिलते हैं। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई के जीवन का उद्देश्य बन गया। उसने रात दिन कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। कठोर परिश्रम किया मतलब उन्होंने बहुत ही मेहनत करना शुरू कर दी। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। वह दिन आया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची कार्यवाही पूरी कर ली। समूची का अर्थ है बच्चों पूरी कार्यवाही, जितनी भी उसमें जो कार्यवाही होती है, जो उसमें प्रक्रिया होती है, वो उन्होंने पूरी कर ली। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। वर्षों का सपना पूरा होने वाला है, यह सोच सोचकर वल्लभ भाई मन ही मन प्रसन्न होते। वल्लभ वल्लभ कहाँ हो, देखो किसी अज्ञात हितैषी ने, हितैषी का मतलब होता है भला चाहने वाला, ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है।
चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया। उनके बड़े भाई का नाम क्या था? विट्ठल। यह मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं, कहते हुए वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था वीजे पटेल, वकील बोरसद। वल्लभ भाई समझ गए यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा। विट्ठल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते थे। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया। उनका मुंह लटक जाना मतलब बच्चों ये एक मुहावरा है। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा कम शब्दों में कहा जाने वाला एक शब्द होते हैं जो हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। तो मुंह लटक जाना यहाँ पर एक मुहावरा है। कुछ देर बाद विट्ठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। मतलब उन्हें अपनी टिकट अपने भाई को दे दी। ऐसे थे सज्जन वल्लभ भाई पटेल। कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। थोड़े दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी। वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। सुख सुविधाओं का मतलब है यहाँ बच्चों कि उनके पास जीने के सारे सुख साधन उपलब्ध थे। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। उन्होंने चंपारण, बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अब सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए किया गया आग्रह। जो हम सत्य के लिए आग्रह करते हैं, किसी से हम आग्रह करना, किसी से हमें अगर प्रेरणा मिलती है या हमें उससे क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट करना। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी तो सत्य और अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं ना, तो वल्लभ भाई भी गांधी जी के जो सत्य अहिंसा के सिद्धांत थे उससे वो बहुत प्रभावित हुए। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अब उनका जो ध्यान था वो किधर चला गया? स्वतंत्रता संग्राम की ओर चला गया। संग्राम मतलब होता है युद्ध, लड़ाई। जिन्होंने, जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, जैसे महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने स्वतंत्रता दिलवाने में बहुत कठोर परिश्रम किया है। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। ईंट से ईंट बजा दी मतलब बच्चों ये भी एक मुहावरा है। ईंट से ईंट बजा दी मतलब जैसे को तैसा जवाब दिया। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। अब किसने सरदार की उपाधि दी वल्लभ भाई को? गांधी जी ने। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। सरदार, अगले पेज में चलेंगे बच्चों। अपने त्याग, परिश्रम और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए तथा जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी माने जाने लगे। ये सब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो हमारे सेनानी थे, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, ये सब आपस में सहयोगी हो गए। 1942 का वर्ष आ गया। 1942 का वर्ष अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद में एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं, तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना। मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। तो ये किसने कहा था? सरदार पटेल ने अहमदाबाद की एक सभा में भाषण देते हुए, सबको संबोधित करते हुए यह वाक्य कहा। सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ओजस्वी का अर्थ है बच्चों प्रभावशाली। कुछ
जो पुराने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके भाषण इतने प्रभावित कर देने वाले होते थे कि जनता इतनी उनके प्रति प्रभावित हो जाती थी। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह छेड़ दी, मतलब क्रांति कर दिया। सरदार पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। अब देश के जो इतने अच्छे, इतने समझदार और दृढ़ निश्चयी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को अधिकांश जो राज्य था, देश के अधिकांश जो राज्य हैं, उनकी सारी कांग्रेस समितियां जो थी वो सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का क्या बनाना चाहती थी? प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। लेकिन गांधी जी किसके पक्षधर थे? गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को बनाना चाहते थे। तो सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। इन रियासतों की संख्या 562 थी। इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थीं, कुछ भारत में, तथा कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थीं। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया। सरदार पटेल का भाषण इतना ओजस्वी होता था बच्चों कि, और उनके जो बोलने की शैली थी वो इतनी प्रेम पूर्वक थी और इतने दृढ़ निश्चय, संकल्प शक्ति से परिपूर्ण ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति ने सभी रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया, क्योंकि ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति की बात हर कोई मानता था। उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चिर निद्रा में सो गया। मतलब उनकी जो मृत्यु हुई वो 15 दिसंबर 1950 को हुई। उनकी महानता और लौह के सामने दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है। तो वल्लभ भाई पटेल बच्चों ऐसे महान, ओजस्वी और लौह पुरुष थे। मतलब लौह यानी कि लोहे के समान शक्ति वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, मजबूत हमारे वल्लभ भाई पटेल एक महापुरुष थे। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका योगदान हमारी स्वतंत्रता में बहुत ही विशेष था। तो बच्चों इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। 2 से 3 बार आप अच्छे से इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।